अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। नसरीन जलील साहिबा जो कि एमक्यूम की रहनुमा हैं और हर दौर में किसी न किसी ओहदे पर फायज रही हैं। ज़ाहिर है वो पार्टी का इस्तेकाक है कि कभी भी किसी को भी बड़ा ओहदा दे सकते हैं। लेकिन उनके गवर्नर सिंध जो है वो नामज़द होने के ऊपर जो है वो काफ़ी सारे जो है वो लोग जो है वो बात कर रहे हैं, यानी कि इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। बल्कि कई लोगों ने तो एमक्यूम को एक कंपनी करार दिया है। उस पर जो है वो तफसीलात रखनी है और ख़ास तौर पर नसरीन जलील साहिबा का रद्द-ए-अमल सामने आया है। और उसके बाद फिर हमारे दोस्त हैं, सीनियर वकील हैं, एमक्यूम के रहनुमा हैं सलमान मुजाहिद बलोच, कल वो भी मुझसे भी ज़ाती तौर पर नाराज़ नज़र आए। वो क्यों नाराज़ नज़र आए और उसकी तफसीलात भी बताऊँगा। और उसके बाद फिर उन्होंने वैसे अपना रद्द-ए-अमल क्या दिया है ज़ाती तौर पर, वो क्या कहते हैं वो। और उसके बाद फिर जो फैसल सब्ज़वारी हैं वफाकी वज़ीर, वो भी काफ़ी नाराज़ थे। लेकिन आज जो है ख़ास तौर पर मैंने गुज़िस्ता रोज़ जब एक वीडियो बनाई थी, उसके बाद फिर मैंने जब एमक्यूम यानी कि जो लंदन में क़यादत मौजूद है, उनसे नसरीन जलील साहिबा के गवर्नर नामज़द होने के ऊपर मैंने तफसीलात मांगी। तो उन्होंने ना सिर्फ इस मामले को मुस्तरद किया, क्या तफसीलात है वो भी रखूँगा, लेकिन आगे की एक खुशखबरी सुनाने के लिए भी उन्होंने मुझे इंदिया दिया है कि बहुत जल्द कराची के अवाम, बल्कि जो एमक्यूम के हकीकी फॉलोअर्स हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है और बहुत जल्द खुशखबरी देने वाले हैं। वो क्या खुशखबरी है वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन एक और भी एक चीज़ है, वो है अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली। आज जब उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू की, नसरीन जलील साहिबा का गवर्नर मुंतखब या नामज़द होने के ऊपर जब मैंने सवाल किया, तो उन्होंने करार दिया है कि जहां हम कायद आज़म की तस्वीर लगा कर आए थे, ऐसा ना हो कि वहाँ कल को गांधी की तस्वीर लगी हो। क्यों कहा, उसकी मुकम्मल तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो नसरीन जलील साहिबा की समरी के हवाले से जिक्र कर लेते हैं कि नसरीन जलील साहिबा को जो गवर्नर नामज़द करने के हवाले से वज़ीर आज़म ने समरी इरसाल की थी सदर पाकिस्तान को, वो कहाँ पहुँची। तो बताया गया है, ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि वज़ीर आज़म को जो भेजी गई समरी थी ऐवान सदर को मौसूल हो चुकी है और ऐवान सदर ने, हुकाम ने जो है वो तस्दीक भी की है। और गवर्नर सिंध की समरी सदर आरिफ अलवी की टेबल पर उन्होंने कहा कि रखी हुई है और एमक्यूम या नसरीन जलील से अब तक जो है ऐवान सदर से कोई रब्ता नहीं किया गया। और नसरीन जलील साहिबा का रद्द-ए-अमल इसमें सामने आया। उन्होंने कहा कि इंतज़ार कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, हो सकता है कुछ दिन जो है वो लग जाएँ, लेकिन मेरे ख़त के हवाले से बाज़ अनासिर बेबुनियाद जो है प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उस वक्त ख़त में जो सिर्फ उस वक्त जो ख़त लिखा था वो सिर्फ भारतीय हाई कमीशन को नहीं लिखा था, बल्कि तमाम डिप्लोमेट और इसके अलावा जो दीगर थे उनको जो है वो ख़त लिखे गए थे। ख़त की कॉपी उस वक्त के जो चीफ़ जस्टिस थे उनको भी, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी भेजी गई थी। और ख़त की आखिरी लाइन में चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाम जो है मौजूद है, जो कि ख़त सोशल मीडिया पे वायरल भी है। और उन्होंने कहा कि इस मामले में पार्टी का जो है वो ये जो मामला है वो पार्टी का है और मुझे जो है वो कोई मसला नहीं है। गवर्नर बनकर पूरी ईमानदारी और अपनी सलाहियत के साथ सिंध की खिदमत की कोशिश करूँगी, ये नसरीन जलील साहिबा का स्टेटमेंट है। जब सब लोग जो है गुज़श्ता रोज़ ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, बल्कि साबिक गवर्नर समेत कई लोग जो है वो जब ये बात सामने आई कि गवर्नर नामज़द किया गया नसरीन जलील साहिबा को, तो उसके बाद सब बयानात दे रहे थे। तो उसके बाद कल एमक्यूम के दो रहनुमा फैसल सब्ज़वारी और सलमान मुजाहिद बलोच साहब जो है काफ़ी एक्टिव नज़र आए और भरपूर तरीके से तकरीबन तमाम लोगों को जवाब भी दिया और काफ़ी नाराज़गी का और गुस्से का भी इज़हार किया। तो उसमें एक ट्वीट के जवाब में, यानी कि जो साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल थे, उसके जवाब में फैसल सब्ज़वारी साहब ने लिखा कि साबिक वज़ीर आज़म और उनके साथियों को ये तमाम बातें हुकूमत से फारिग होने के बाद ही पता चली हैं ना। एक ख़त जो पाकिस्तान में मौजूद तमाम सफारत खानों के साथ साथ वज़ीर आज़म, सदर, आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस को भी भेजा गया, वो किसी को भी भारतीय एजेंट साबित करता है। और उन्होंने आगे से क्वेश्चन मार्क लगाते हुए कहा कि और आपको आज मालूम हुई ये बात, यानी कि वो क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं गवर्नर सिंध से, जो कि साबिक गवर्नर थे इमरान इस्माइल साहब, उससे पूछ रहे हैं। सलमान मुजाहिद बलोच साहब जो है वो बेहद नाराज़ नज़र आए, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी बात की है जैसे लग रहा है कि मामलात यानी कि ऊपर से सेट हुए हैं। ज़ाहिर है एमक्यूम ने तो खुद जो है वो एमक्यूम की जो क़यादत है यानी कि हैदराबाद वाले, उन्होंने तो दी होगी ज़ाहिर अप्रूवल, लेकिन उनका जो स्टेटमेंट है वो मैं कोशिश करूँगा कि ट्वीट पर भी लगाऊँ। वो कहते हैं कि अहम मुल्की इदारों के ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद वज़ीर आज़म ने डिप्टी कन्वीनर एमक्यूम मोहतरमा नसरीन जलील को गवर्नर से नामज़द कर दिया और तैनाती की समरी सदर पाकिस्तान को इरसाल कर दी। बस इतनी सी बात। फवाद चौधरी साहब का नाम उन्होंने बिगाड़ा, बल्कि और उसके बाद फिर लिखते हैं इमरान इस्माइल को पसंद ना आई। एमक्यूम जो है एमक्यूम की टॉप लीडरशिप पहले ही इसकी मंजूरी दे चुकी है। अच्छा, एक सहाफ़ी हैं, हमारे दोस्त हैं वकास बाकर साहब, उन्होंने ट्वीट किया
اور اس میں انہوں نے ایک تشبیہ دی ایک کمپنی سے کہ ہر دور میں جب ان کو عہدے دیے جاتے ہیں نسرین جلیل صاحبہ کو، تو اس کے بعد پھر میں نے کوشچن مارک لگایا کہ ایم کیو ایم کوئی کمپنی ہے؟ تو اس پہ جو ہے وہ ناراض ہوئے کافی اور مجھ سے بار بار وضاحت مانگتے رہے. میں نے بھی کوشچن مارک لگایا. ظاہر ہے وضاحت دینا جو ہے وہ تمام ایم کیو ایم کے لوگوں کا ہی کام ہے، ہمارا تو سوال اٹھانا ہے، سوال اٹھانا کام تھا. تو بہرحال مجھ سے وضاحت مانگتے رہے اور کافی ناراضگی کا بھی اظہار کیا، بڑے بھائیوں کی طرح ہے. لیکن میں نے ان کو یہی کہا کہ وضاحت دینا تو آپ کا کام ہے، جو کہ آپ دے چکے ہیں. آپ کی پارٹی ہے، آپ کی تنظیم ہے، آپ جو چاہیں کریں. اگر آپ خود بتا چکے ہیں کہ کمپنی نہیں ہے بھائی، یہ پارٹی ہے، تو پھر میں نے تو کوشچن مارک لگایا تھا، آپ نے کہا نہیں ہے کمپنی، تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، سیاسی جماعت کا اپنا حق ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج خاص طور پر جو بات چیت ہوئی، جو اپوزیشن لیڈر ہیں سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ صاحب، جب وہ خطاب کرنے کے لیے آئے یہاں پر سندھ ہائی کورٹ میں، جو ہے انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی ہوئی ہے، اس کی سماعت کے بعد، تو اس وقت جو ہے میں نے ان سے سوال کیا کہ خاتون گورنر بن رہی ہیں اور دوسری صوبے کی دوسری گورنر خاتون ہوں گی، تو یہ ایک بڑے اعزاز کی بات ہے، تو اس پر کیا کہتے ہیں؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ خاتون کا جو ہے گورنر بننا خوش آئند ہے، مگر ان کا بھارتی ہائی کمیشن کو خط جو ہے وہ تشویشناک ہے. ایسا نہ ہو کہ کچھ عرصے بعد قائد اعظم کی جگہ گاندھی کی تصویر لگ جائے. انہوں نے کہا کہ ہم قائد اعظم کی جو تصویر گورنر ہاؤس میں چھوڑ کر آئے تھے، اور ہم جن کو نفیس سمجھتے رہے وہ کچھ اور نکلے. ہم بھی ماموں بن سکتے ہیں، یہ اعتراف ہم کر سکتے ہیں، ہم کرتے ہیں. یعنی کہ پہلے جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ہم ماموں بن گئے تھے ایم کیو ایم کے ہاتھوں. بہرحال ایم کیو ایم آج تک ایم کیو ایم کا کلیم ہے کہ ایم کیو ایم کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کی جو وہ حکومت قائم رہی، بلکہ 4 سال تک انہوں نے اس ملک پہ حکمرانی کی. اب کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ماموں بن رہے تھے، پاکستان تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں. تو اچھا، اس کے بعد پھر جہاں دو اور چیزیں ہیں جو پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کافی پیش رفت ہو رہی ہے. وہاں پر جو ہے وہ ایم کیو ایم اگر ان کو کچھ سیٹیں مل جائیں، یا جو ایم کیو ایم کے علاقے تھے ان کو جو ہے وہ توڑا بھی جا رہا ہے. یعنی کہ اس طرح کی حلقے بندی کی جا رہی ہے کہ ایم کیو ایم کو نقصان ہو اور جو دیگر لوگ ہوں، یعنی کہ پیپلز پارٹی والوں کو فائدہ ہو. اس قسم کی بلدیاتی حلقے بندی کی جا رہی ہے. اس میں 2 علاقوں کی جو ہے وہ، میں نے چونکہ خبر ایک ہی بنائی تھی، لیکن 2 علاقوں کے حوالے سے ایم کیو ایم کی جانب سے ایک پٹیشن فائل کی گئی ہے. چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے جو ہے وہ اس درخواست کی سماعت کی. میں پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ پٹیشن میں انہوں نے لکھا کیا ہے، اس کے بعد کیس میں کیا ہوا، اور اس کے بعد پھر جو ان کا آگے جو معاہدہ ہوا تھا اس پر کیا عمل درآمد ہو رہا ہے. وہ مختصر کروں گا، کوشش کروں گا مختصر ہے. ملیر اور نارتھ حیدرآباد کے علاقوں میں بلدیاتی حلقہ جو بندیاں تھیں، اس میں چیلنج کیا گیا ہے سندھ ہائی کورٹ میں ایم کیو ایم کی جانب سے. اور جو ایشر صاحب ہیں ایم کیو ایم کے وکیل ہیں، اور ایک فوزیہ صاحبہ بھی تھی، وہ عدالت میں پیش ہوئے. انہوں نے کہا کہ کراچی کے اہم علاقوں میں غیر متوازی جو ہے آبادی بنا کر، یا متوازی آبادی پر مشتمل جو حلقہ بندیاں کی گئی ہیں. نارتھ حیدرآباد اور ملیر کے علاقوں میں کسی یو سی کی آبادی 48,000، کسی کی 75,000 اور کسی کی کم اور کسی کی زیادہ نفوس پر مشتمل جو ہے وہ حلقہ بندی کی گئی ہے. خاص لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے مخصوص آبادیوں پر مشتمل حلقہ بندی کر دی گئی ہے. اور نئی حلقہ بندی جو ہے وہ نہ صرف بدنیتی پر مبنی ہے، بلکہ مخصوص لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. خلاف ضابطہ حلقہ بندی ختم کرنے کے بعد قانون کے مطابق حلقہ بندیاں جو ہے وہ قائم کرنے کا حکم دیا جائے. عدالت نے کہا جو اعتراضات کنندہ تھے، چیف جسٹس نے سوال اٹھایا، ان کو تو اس درخواست میں فریق نہیں بنایا، تو لہٰذا آپ ان کو فریق بنائیں. یعنی کہ اب یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف جو ہے وہ اتحاد قائم کیا جا رہا ہے، اور اتحاد قائم کرنے کے بعد حکومت ایک ختم ہوئی اور دوسری حکومت بھی قائم ہو گئی. یعنی کہ ایم کیو ایم کے ووٹ کی وجہ سے نئی حکومت قائم ہوئی، اور اس حکومت کا مستقبل میں راستہ روکنے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کی کوشش بھی کی جا رہی ہے کہ ان کا کوئی یو سی ناظم یا ضلع ناظم یا کوئی بھی میئر اس طرح نہ آ سکے. بہت حد تک جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے. اگلی خبر جو ہے ہمارے کوئی دوستوں نے جو ہے وہ آگے دی ہے، اور وہ خبر ہے جو ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو معاہدہ طے پایا تھا، اس میں ایک پیش رفت ہوئی ہے. اس پیش رفت کے حوالے سے جو ایم کیو ایم کی مذاکراتی کمیٹی تھی، انہوں نے بلدیاتی ترمیمی ایکٹ سے متعلق ڈرافٹ جو ہے پیپلز پارٹی کے حوالے کر دیا ہے، اور ڈرافٹ تقریباً 150 صفحات پر مشتمل ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے اور آرٹیکل 140A کے مطابق تیار کیا گیا ہے. اور ذرائع بتاتے ہیں کہ جو ڈرافٹ ہے تمام بلدیاتی ادارے، اتھارٹیز، سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، واٹر بورڈ سمیت دیگر ادارے اور میئر کے متحد کرنے کی جو شک ہے وہ شامل ہے. اور ڈرافٹ میں تمام اداروں کی انتظامی
माली इख्तियारात भी मेयर के मातहत करने की जो शिक शामिल की गई है और बलदियाती निज़ाम को मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की शक्ल में चलाने की तजवीज़ दी गई है एमक्यूएम की जानिब से। और ड्राफ्ट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में जो है वो तैयार करके पीपल्स पार्टी को भिजवाया गया है। और पीपल्स पार्टी को जो है अब ड्राफ्ट पर कानून साजी करने की जो है वो कानून साजी करके इसे कानूनी शक्ल देनी होगी, ये एमक्यूएम की जानिब से बताया गया है। और एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले से एमक्यूएम राब्ता कमेटी के नामों पर जो मुशावरत जारी है और एमक्यूएम जो है मुकम्मल इख्तियारात मिल जाने के बाद मेयर या एडमिनिस्ट्रेटरशिप लेने के बाद ही जो है इस मामले को पर गौर करेगी। अच्छा, ये तो उनके हो गए मुज़ाकरात। गुज़श्ता रोज़ जब ये चीज़ें सामने आई तो मैंने फिर चूँकि हम साफ़ी ये कोशिश करते हैं कि तमाम लोगों का मौक़िफ़ सामने आ जाए। बहुत सारे लोग जो है वो इस इंतज़ार में होते हैं, ज़ाहिर एक्सेस है नहीं, खुलेआम एक्सेस नहीं है आम कारकुन तक जो कि अल्ताफ़ हुसैन साहब के फॉलोअर्स हैं, तो उन तक जो ज़ाहिर है कोई ना कोई इस तरह का मेरा या जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं, दोस्त हैं, जो यूट्यूब के ज़रिए उन लोगों तक पैगाम पहुंचाते हैं जो कि अल्ताफ़ हुसैन साहब क्या सोच रहे हैं, उनकी क़यादत, उनके जो रहनुमा है लंदन में मौजूद हैं, वो क्या सोच रहे हैं जो पाकिस्तान में होने वाली सियासत है। क्योंकि वो सियासत से तो बिल्कुल नहीं हट गए और ना ही हटने की कोशिश करेंगे, बल्कि वो हर सूरत हाल पर गहरी नज़र रखते हैं और उनकी कोशिश होती है कि उसके ऊपर रद्द-ए-अमल भी दें। तो मैंने रब्ता किया, तो उस रब्ते के जवाब में जो मुझे मैसेज मौसूल हुआ रब्ते के जवाब में, मैं एज़ इट इज़ आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि नसीम जलील समेत बहादराबाद टोले को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। ये तमाम लोग जो है काबिज़ीन हैं। ये सवाल तो उन इदारों से करना चाहिए कि इन तमाम खतूत के बावजूद वो ख़त जो नसरीन जलील साहिबा का जो मुतनाज़ा ख़त है, जिसके ऊपर जो सोशल मीडिया के ऊपर जो मौजूद बहस बना हुआ है, उसका हवाला दे रहे हैं कि ये सवाल तो उन इदारों से करना चाहिए कि इन तमाम खतूत के बावजूद वफाक में हिस्सा बनाया जा रहा है और उसके बाद दूसरी तरफ आमिर के साथ भी धोखा हो गया है। ये आमिर खान का जिक्र किया गया है। ज़ाहिर आमिर खान का भी आप एमक्यूएम के जो करीब लोग हैं वो जानते हैं। बहरहाल इस सारे मामले को नसरीन जलील साहिबा और उनके बाद जो जितना भी मामला है उस सारे मामले को उन्होंने टोला करार दिया और वो मुस्तरद करते हैं कि इससे एमक्यूएम की जो अल्ताफ़ हुसैन साहब की क़यादत है उनको ना तो एतमाद है बल्कि वो धोखा दिया है। उनका कहना है कि अब तो पहले हमारे साथ हुआ था, बल्कि अब आमिर खान के साथ भी धोखा हो गया है। अब ये बात आपको माननी होगी। बहरहाल एक और उन्होंने मुझे एक जो मैसेज का जवाब है उसमें उन्होंने कहा कि जो है हम तो बस जल्द से जल्द जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से केस की पैरवी के लिए तैयारी कर रहे हैं और बहुत जल्द आपको जो है वो बड़ी और अच्छी खबर मिलेगी। और उस खबर का ये है कि चूँकि पहले हम कई वीडियोस बना चुके हैं, चूँकि अल्ताफ़ हुसैन साहब के जो खिताब है उस पर पाबंदी का जो फैसला है वो है लाहौर हाई कोर्ट का और कई फोरम से रजू करने की कोशिश की गई है, लेकिन कानूनी और आइनी और बिल्कुल जो एक मामला है, बुनियादी मामला है, वो है जिस अदालत का फैसला था उस अदालत में उस फैसले पर नज़रसानी के लिए दरख्वास्त दी जाए, रजू किया जाए। तो अब खुशखबरी सामने आ रही है कि लाहौर हाई कोर्ट से बाकायदा तौर पर अल्ताफ़ हुसैन साहब की क़यादत या उनके अटॉर्नी के ज़रिए एक बराह रास्त या बाकायदा तौर पर रब्ता किया जाएगा सीनियर कानूनदान की जो है वो मामलत में या उनके तवज्जुह से, और उसके बाद फिर अदालत से इस्तदा की जाएगी कि ये जो पाबंदी का मामला है इसको ख़त्म किया जाए, ताकि जो उनके अपने कारकुनान हैं या उनके जो फॉलोअर्स हैं या वो मुल्क की सियासत और अपनी जो एक महाजर कौम है उनके महाजर काज के लिए जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बनाई थी जिसमें तमाम कौमियतों के लोगों के साथ साथ और एक ग्रास रूट लेवल के जो लोग हैं वो शामिल थे, ताकि उनको अवाम की भलाई और बेहतरी का जो है वो मौके के लिए उनको कदम जो मैदान में उतारा जाए। क्योंकि आपको याद होगा पिछले जब मुस्तफ़ा कमाल साहब भी अक्सर उसका तज़किरा करते हैं कि उनकी मेयरशिप में कराची फला फूला था, सफाई सुथराई और उसके बाद तरक्याती काम हुए, 300 अरब रुपये खर्च किए। वो आपको ये भी याद रखना चाहिए कि वो लीडरशिप किसकी थी, लीडरशिप अल्ताफ़ हुसैन साहब की थी और उनकी लीडरशिप में सारे काम हुए। और चाहे वो मुस्तफ़ा कमाल साहब हों या दीगर जो लोग हों जो एमक्यूएम के बहादराबाद वाले लोग भी हैं, तो वो सारे आपको खुद पता है कि काम किसके कहने पे करते थे। कारकुनान की बात को हमेशा अहमियत देते हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब और इन लोगों से काम करवाते थे और कराची में काम नज़र भी आता था। उसके बाद जो कराची का हाल है, हुकूमतों में तो शामिल हैं अल्ताफ़ हुसैन के बाद भी, लेकिन हालत क्या हो गई है कारकुनों की, शहर की अब सूरत हाल क्या हो गई है। गुज़िश्ता एक वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि गैर मकामी लोग किस तरह काबिल हो चुके हैं कि कराची वालों को माओ बहनों के साथ निकलना जो है मुहाल हो चुका है। किसी पब्लिक प्लेस पर नहीं जा सकते, ईद त्यौहार पे बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि लोग जो है एक खूनखार जानवर की तरह जो है वो खाने पर तुले हुए हैं। तो इसलिए अगर अपने लोगों को हकूक़ दिलवाना है तो वो समझते हैं कि उनको सियासत में जगह मिलेगी, तभी वो अपने हकूक़ जो है वो आवाम तक डिलीवर कर सकेंगे। वो गाफिल नहीं हुए, वो हमेशा जद्दोजहद में, लेकिन वक्त मिलने में देर लगेगी, ये वक्त ज़रूर लौटेगा। और वो हमेशा कहते हैं कि
لوگ جو ہے صبر کریں، لیکن ان کو اس صبر کا پھل ضرور ملے گا۔ پھر کسی اور ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔